हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि x cos का वर्ग 30 अंश गुणे sec का वर्ग 45 अंश बटा 8 cos का वर्ग 45 अंश गुणे sin का वर्ग 60 अंश बराबर है tan का वर्ग 60 अंश माइनस tan का वर्ग 30 अंश हो तो x बराबर होगा। विकल्प ए दिया गया है 1, बी दिया गया -1, सी दिया गया 2 और डी दिया गया 0। चलिए इसको हल करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम त्रिकोणमिति स्वरूप, तो देखिए इसके लिए त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग करें। पता है कि कोशेक 30 अंश का मान कितना होता है, ये 2 होता है। सेक 45 अंश का मान कितना होता है, ये वर्गमूल में 2 होता है। और कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, कॉस 45 अंश का मान 1 बटा वर्गमूल में 2। और साइन 60 अंश का मान, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, साइन 60 अंश का मान होता है वर्गमूल में 3 और बटा में 2। और पुनः अगर हम देखें tan में, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, वर्गमूल में 3 होता है। और tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा वर्गमूल में 3 होता है। चलिए दिए गए प्रश्नों को हल करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, देखिए यह है x कोसेक का वर्ग कितना है, यह है 30 अंश और गुणे में सेक का वर्ग कितना है 45 अंश और बटा में आपका क्या है, यह 8 कॉस का वर्ग 45 अंश और गुणे में साइन का वर्ग कितना है, यह है 60 अंश और बराबर में tan का वर्ग कितना 60 अंश और माइनस tan का वर्ग कितना है, यह है 30 अंश। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं मान। तो ये हो जाएगा x गुणे कॉस 30 अंश का मान 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग और गुणे में सेक 45 अंश का मान वर्गमूल में 2, तो ये हो जाएगा इसका वर्ग। और बटा में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और गुणे में कॉस 45 अंश का मान 1 बटा वर्गमूल में 2, इसका वर्ग हो जाएगा। और गुणे में साइन 60 अंश का मान वर्गमूल में 3 और बटा में 2, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 3 का वर्ग और -1 बटा वर्गमूल में कितना 3 का वर्ग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और 2, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हटेगा 2, तो 8 गुणे 1 बटा 2 और ये हो जाएगा 3 बटा 4। तो यहाँ पे लिखते हैं 8 गुणे 1 बटा 2 और गुणे में 3 और बटा में 4 हो जाएगा, बराबर में 3 माइनस 1 बटा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 दूना 8, देखिए 4 दूना 8 और ये 2 से फिर 2 कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 8x और बटा में 3 और बराबर में 3 3 9 माइनस 1 और बटा में 3। तो यहाँ से आपका 8x और बटा में 3 और ये हो जाएगा 8 और बटा में 3, ये 3 से 3 कट गया तो x बार क्या हो जाएगा 8 और बटा में 8 हो जाएगा। ये 8 से 8 कट गया एक बार में, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।